यार तो लगभग अब मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इतने बड़े बड़े नारियल के ऑफकोर्स पेड़ हैं हमारे आजू बाजू में। तो हम आपको चीज़ दिखाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, इन लोग सोच रहे थे ये कुछ एक पौधा है, तो मैं आपको मतलब एक अलग प्लांट है। तो मैं आपको बता दूं यार, जब नारियल छोटा रहता है, कच्चा रहता है, कभी कभी क्या होता है ना, जो बहुत सारा प्रेशर रहता है पेड़ के ऊपर, उसके कारण ये गिर जाता है। तो उसके कारण ये छोटे छोटे रहते हैं। छोटे ये नारियल ही है, बट इसको आप कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि ये सिर्फ ऐसी चीज़ है और कुछ है नहीं इसमें ऐसा कुछ खास। बस इसको आप एक चीज़ के लिए काम कर सकते हो। ये मैंने लिया और इसको मैंने से फेंक दिया। इसको मेरे को पता नहीं प्लांटेशन का क्या जरिया होता है, पेड़ का कुछ होता होगा। पेड़ तो भाई इतने बड़े बड़े हैं, दिख रहे, बहुत बड़े बड़े हैं। तो अब निकलने के बाद ही वीडियो बनाएंगे, और अगर कुछ ऐसा इवेंट होता है तो लेंगे, नहीं तो निकलने के बाद ही वीडियो बनाएंगे। अब तो बीच या फिर देखो कहाँ जाना है, कोई लोकेशन का तो पता तो रहता नहीं है लड़कों में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, लेट्स गो। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अगर ये ब्लॉग यहाँ एंड हो गया तब तो ठीक है, और नहीं हुआ तो वीडियो तो कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। का समय हो गया जाने के पहले हैमक किया जो मेरे को सबसे अच्छा लगा यहाँ पे। और इन लोग का कुछ डिसाइडेड नहीं है कैसे जाना है। बस ट्रेन कैंसिल वैंसिल बस कर रहे हैं, रिफंड विफंड पैसे मैसेज आ रहे हैं। एक अमेजोन से ऑर्डर किया, बस अमेजोन पे ऑर्डर भी नहीं दिखा रहा है। हे भगवान धन। तो चलो तो चलो। तो ये ब्लॉग ट्रेन छूट गई ब्लॉग। चलो जनरल में वापी तक चल रहे हैं अब। चलो, लोकेशन कोई बुक नहीं हुआ, कोई ट्रेन बुक नहीं हुई, कोई बस बुक नहीं हुई है, और 2 स्टेट पार है। अब कैसे पहुंच गए लोग भाई? कुछ प्लान नहीं है, कुछ नहीं है भाई प्लान के अकॉर्डिंग। अब बस जा रहे हैं, एंड तक ना पहुंचना है। चलो भाई, नो एग्जीक्यूशन, बस चलो। अब जगह बहुत प्यारी, वैसे देखो ग्रीनरी। लेट्स गो। यार होते रहेगा, ये फर्स्ट टाइम प्रिविलेज लोग चढ़े थे। ये देखो अभी हम कहाँ पहुँच गए? वापी पहुँच गए भाई, वापी। चल मंडोर लॉ कॉलेज। ये सामने दिख रहा है वापी। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा होगा लोगों का हमारा बस ट्रेन में। भाई हम पहुंच गए भाई, दमन के जम्बूरी बीच तो आ गए। अब नहा भी लिए एक बार और कूद गए, बट कुछ प्लान इधर उधर हो रहे हैं। 3-4 सिटी का अंतर आ रहा है कहीं कहीं से जोधपुर पहुंचने के लिए। तो अभी तो यार आई थिंक मैं तो ये एक बार गीला कर लूँ थोड़ा सा मेरा शॉर्ट्स। उसके बाद फिर अभी देखते हैं, किसी रेस्टोरेंट जाएंगे, एक जगह बैठ के कुछ पिए थे, बट आई तो वोंट कंसिडर बिकॉज मैं इतना कुछ पीता नहीं हूँ खास। तो आई जस्ट वांट कि मैं इसको धो लूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। कहाँ जाना है देखते हैं। चलिए, बीच आपको देखना है? बीच तो यू विल फाउंड मोर इन गैलरी, और अदरवाइज इसके साथ कुछ फोटोज तो जोड़ दी जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। सो लेट्स सी। हमारे सामने हमारी वाली द मोस्ट फिटेस्ट मोमेंट वन कैन एवर है। ट्रेन छूट गई। तो दोस्तों सूरत पहुंच गए और अब बाहर जा रहे। चल 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 तू चल, प्लीज प्लीज कुछ ना, चलो। होटल स्काईलॉन सामने, इन्फिनिटी टावर बाजू में। केसी के 200 सब्सक्राइबर्स प्लीज इट टू 725। अभी बढ़वा के आया हूँ एक। भाई लड़ाई हो रही है, बढ़िया दिख रहा है। अरे यार
बस यही हो रहा है यार। तो अभी सूरत की बस में आ चुके हैं। अब हालात थोड़े बहुत ज़्यादा गंभीर है, थोड़े भी नहीं बोलूँगा मैं, एक्सीड कर गया बहुत ज़्यादा बजट। एंड जो सोचा था वैसा तो नहीं हुआ। दमन ऑफ कोर्स बीच घूमे, बट उसके अलावा कुछ और नहीं। दमन से मतलब वापी उसकी मेन स्टेशन गए, स्टेशन के बाद फिर एक और स्टेशन थी सूरत। हाँ, तो अभी सूरत में है करेंटली, बस में बैठे हुए हैं। बस नॉन AC स्लीपर, फिर भी कॉस्ट 1400 सूरत टू जोधपुर। सो वॉज लाइक आई थिंक मैं पर्सनली अपने चैनल पे किसी भी उसको ट्रैवल कंपनी या किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, बट आई विल क्रिटिसाइज MR ट्रेवल्स। द रीज़न बिहाइंड जो कॉस्ट इन्होंने लिया 1400 का, इट्स नॉट मोर देन 400 ऑफ वर्थ, बिकॉज कंडीशन इज वेरी बैड। दिस इज समथिंग दैट इसके ऊपर हम लोग को सोना है, बिकॉज चादर लेके हम लोग तो नहीं चलते, है ना। और इसके अलावा बस की भी कंडीशन कुछ खास अच्छी है नहीं। अपार्ट बहुत परेशान हुए, बिकॉज जब वापी से, हम आपको चीज़ बताते हैं, जब हम वापी पहुंचे मतलब दमन से, तो ऑटो वाले ने लेट करा दिया, ट्रैफिक भी लगा हुआ था। हमारी जो ट्रेन हमने जिसकी बुकिंग करा रखी थी रिजर्वेशन के साथ, वो ट्रेन हमारी आंखों के सामने से छूट गई। तो वो गया। उसके बाद एक दूसरी तेजस आ रही थी, तो तेजस पे बैठे, तो उस पर फिर करप्शन होता है एक चीज़, वो हुई। पर पर्सन 500 रुपीज़ देना था। ट्रेन का जो कॉस्ट था वो बोला कि मैंने TT से बात करी, तो उसने बोला 500 पर पर्सन। बहुत धचक्के हैं बस में, तो ठीक है 2500 फॉर 5 पर्सन। बड़ा पार्ट हमने मतलब करप्शन है भाई, क्या करोगे। 1500-1600 में काम हो गया, टिकट नहीं ली, बट आई थिंक दैट वाज़न्ट गुड। बट क्या करोगे, जब दोनों तरफ से फ़ायदा होगा तो इंसान मान ही जाएगा, ठीक है कुछ, क्योंकि वैकेंट तो रह ही जाती है ना। तो फिलहाल तो अभी बस में बैठे हैं भाई। सूरत से जोधपुर जाना है, लगभग 14 से 15 घंटे का सफ़र आई बिलीव। एक और बार MR ट्रेवल्स को क्रिटिसाइज करना चाहूँगा। नॉन AC स्लीपर बसेस नॉट वर्थ मोर देन 400 फॉर सच शॉर्ट डिस्टेंस। इट्स 1400, जस्ट शिट 0 स्टार फ्रॉम माई साइड। अभी ऑनलाइन भी लिखूंगा, ऑफ कोर्स मैं लिखूंगा, क्योंकि मैं तो ये रिव्यूज़ बहुत बाहर जगह लिखता हूँ। गूगल में आपने कभी देखा होगा तो आप कॉलेज का नाम सर्च करोगे तो यू विल फाइंड कि मेरे रिव्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं किसी भी चीज़ को लेके। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ बहुत धचक्के हैं भाई, और सब लोग उधर बैठे हैं। मेरा 25 सीट नंबर है, और हालात तो कुछ बाकी। मिलते हैं सूरत का। मैं आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन देता हूँ मुझे कैसा लगा सूरत में। जैसे हम सूरत में एंटर हुए, आई बिलीव द सिटी इज़ रियली वेरी नाइस। द पीपल, द सिटी, द एम्बियंस एंड वॉट एवर। द सिटी इज़ इंडस्ट्रियल सिटी और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है इंडिया में। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, मैंने अभी थोड़ा सा नोटिस किया, मेन रोड थोड़ी साफ़ है, बट सूरत कैसे टॉप 5 शहरों में हो सकता है क्लीनलीनेस के मामले में? आई डोंट थिंक सो। इंदौर वो तो है, दिखता है, अब अंडर कहीं ना कहीं तो कचरा होगा, बट फिर भी जो मेन इंदौर है वो तो बहुत ज़्यादा साफ़ है। बट मैं सूरत का जितना देख रहा हूँ, सो आई फाउंड कि बहुत ज़्यादा मेरे को कचरा दिख रहा है। तो अगर स्टैंडर्ड ये है हमारा क्लीनलीनेस इंडेक्स का, तब तो हमारा भारत देश बहुत पिछड़ा हुआ है, वो है। और बाकी एज अ सिटी सूरत इस बहुत अच्छी लगी। आई विल ट्राई कि मैं किसी दिन घूमूंगा इस सिटी में। बाकी तो अभी चलते हैं, आपको सूरत के देखते हैं। 1-2 वीडियो बन पाई तो ज़रूर, मतलब एक रिकॉर्डिंग ऐसी बस जाती हुई दिखाऊंगा। उसके अलावा तो घूमे नहीं है। और बाकी तो जोधपुर जाके ही बात होगी भाई, थक गए हैं, इतना ही। अभी तो मिलते हैं बाद में। मैं बोला था थोड़ा सा आपको कंडीशन दिखाई देता हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ। तो ये जो है ये भी टूटा हुआ है ना, सीट ऐसी है, बहुत गंदी है, क्लीनलीनेस तो कुछ है नहीं। और यही है। एंड दिस इज़ फॉर व्हाट वी आर पेइंग 1400 फॉर 1 पर्सन। एंड 5 लोगों का आप कैलकुलेट कर लो तो महाबर्बाद है। इससे अच्छा वंदे भारत, बट वो मिली नहीं तो वंदे भारत में चढ़ जाते। बहुत कचरा है, बंद करता हूँ मैं इसको। ऐसे ही बंद होती है भाई। दोस्तों बस से उतर चुके हैं, जोधपुर पहुंच चुके हैं। लगभग 12 घंटे की जर्नी को इसने 18 घंटे कवर कर दिया। तो हम बोलेंगे ये जिस बस में हम बैठे थे उसका कंडक्टर, उसका बस ड्राइवर, उसकी सर्विस सब महारत थी।
नेवर एवर एवर नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। ये सब हाथ हिला रहे हैं, सबकी बैटरी खत्म हो गई है। सॉकेट लगे हुए थे मेरे पास, तो सॉकेट भी नहीं, मेरा सॉकेट तक टूटा हुआ था, वो इतनी घटिया बस थी। और इन लोग के पास जो सॉकेट थे वो काम भी नहीं कर रहे। तो मतलब यहाँ पे 4 लोग मेरे अलावा, चारों की बैटरी जीरो है। मेरी 8% है, मैंने ऑनलाइन पे कर दिया है। लास्ट पेमेंट था 300 रुपये का बस। अब कॉलेज जाएंगे, भाड़ में गया। तो दोस्तों मिलेंगे कॉलेज के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा। देखने में अच्छा लग रहा है, पहली बार जब नए नए आए मैं तब लगा था, दूसरी बार लग रहा है क्या नहीं होना रहे, छोड़ो। तो 4 लोग आप देखे, दूसरी बोला और दीवार आज बाल तो आने पड़ेंगे मुझे। तो ब्लॉग को गुड कोर्स बाय।